नमस्ते दोस्तों, रचना की रचना चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज गणगौर है और दोस्तों आज हम गणगौर की पूरी पूजा रिकॉर्ड करने वाले हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जिससे उन्हें पता चले हमारे घर में किस तरीके से पूजा होती है। यहाँ आम के पत्तों का हमने तोरण बनाया है कि आम के पत्तों का विशेष महत्व होता है गणगौर में, और मेहंदी भी लगाई है क्योंकि सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके ही गणगौर माता की पूजा करती हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर को सौभाग्य सुंदरी व्रत भी कहते हैं। गणगौर का अर्थ होता है गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। तो शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने शिव जी के लिए यह पूजा की थी। तो सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। देखिए पूजा की सारी तैयारी हो गई है। जो भी चीज़ें अवेलेबल थी कोशिश तो की है हमने, क्योंकि हम अहमदाबाद इसरो कॉलोनी में रहते हैं तो सभी सामग्री तो अवेलेबल नहीं होती है। जिस तरीके से हमारे घर में पूजा होती थी वही हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने चौकी पर स्वास्तिक बनाया हल्दी रोरी चावल से। फिर इसके ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। जो भी आपके पास हो लाल पीला तो अच्छा एक कोई नया मतलब कपड़ा बिछा दीजिए चौकी पर। और जो गणगौर माता है इनको भी हमने अपने हाथों से बनाया है, जो मोल्डेड क्ले होती है ना उससे बनाया है दोस्तों। पहले तो हम गमले की मिट्टी से बनाते थे और इस बार गमले की अच्छी मिट्टी नहीं थी और थोड़ा हम आर्ट वर्क करते हैं तो मोल्डेड क्ले से बना दिया है। और वो कोई भी संगमरमर की तरह एकदम स्ट्रांग हो गई है ये। इसके बाद कलश रखते हैं, कलश के नीचे चावल रखते हैं और दीपक के नीचे भी चावल रखा जाता है। चावल या गेहूँ जो भी है, खाली ऐसे नहीं रखते हैं। और कलश के अंदर हमने हल्दी रोरी चावल और कॉइन डाल दिया है, मतलब पैसे डालते हैं दोस्तों। और उसके ऊपर आम के पत्ते रख देते हैं। आम के पत्ते का विशेष महत्व है गणगौर की पूजा में, तो ये हम बताया है हमने आपको, तो इसलिए आम के पत्ते ज़रूर जहाँ भी मिले तो ले लीजिए आप। और फिर जब भी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं। इसके बाद आगे की पूजा शुरू की जाती है। और यहाँ पर हमने सारी अठवाई बनाई हुई है घर पे। एक्चुअली इन सब का हम रिकॉर्ड करना भूल गए, बाद में याद आया कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम हम पूजा करेंगे तो इनको बनाते हुए भी पूजा मतलब रिकॉर्ड कर लेंगे। गणगौरा बनाए जाते हैं, पान फूल वगैरह बनाए जाते हैं। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हम फूल से जो जल है वो माता गणगौर पर, कलश पर और दीपक पर मतलब चढ़ाएंगे। इसके बाद हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे जैसे पूजा करते हैं। तो बस नैवेद्य और धूप बत्ती इन सब से करो तो बस खुश हो जाते हैं भगवान जी। तो भगवान जी तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं। और पूजा शुरुआत करने से पहले ही हम भगवान जी से बोल देते हैं जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करना भगवान जी। और माता जो पार्वती है गौर मतलब हमारी गणगौर माता है, उनके लिए एक बिंदी लगा देंगे। वो एक अलग से सुहाग सामग्री में बिंदी का पत्ता चूड़ी महावर जो भी आपके पास है वो सब चढ़ा देते हैं। क्योंकि जब भी कोई सुहागन स्त्री इस तरीके का व्रत करती है तो वो सब देवी माँ पर चढ़ा देती है कि उनका सुहाग अमर रहे। और यहाँ पर फूल चढ़ा दिए। देखिए माता गणगौर पर अपने गुलाब के फूल चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए हैं और कलश पे इन पर गेंदा के फूल चढ़ा दिए हैं दोस्तों। और जो यहाँ पर हमने बहुत सारा जेवर बनाया है गौर माता के लिए, और ये पान फूल ये सब कुछ बनाए हुए हैं, लड्डू बनाए हैं ऐसे ना बेसन के और मीठे नमकीन सब तरीके की, मतलब कोशिश की है। छोटी छोटी गुजिया बनाना, ये छोटा छोटा जो जेवर बनाते हैं। हम बचपन से जेवर बनाते आ रहे हैं, मम्मी के पास थे तब भी बहुत सारे जेवर बनाते थे। मम्मी बोलती थी माता रानी को कितने जेवर चढ़ाओगी। हमने माता रानी को हमें अच्छा लगता है कि जेवर बनाना और चढ़ाना। तो बस इस तरीके से जो माता रानी के आगे रख देंगे। एक्चुअली हमारी चौकी थोड़ी छोटी है ना, कोई ऋतु फल चढ़ा दीजिए। चौकी छोटी है तो इसलिए सब कुछ नहीं बन रहा है। बड़ी चौकी तो बहुत अच्छा रहता है। बिंदी का पत्ता चूड़ी महावर जो भी है सब चढ़ा दीजिए और दक्षिणा चढ़ा दीजिए। फिर सब सामग्री को किसी को दान कर दीजिए। यहाँ पर आज दूध चावल का प्रसाद लगता है, और खीर भी बना सकते हैं चावल की। और देखिए इस तरीके से हमने ये थाली में गणगौरा होते हैं। गणगौरा होते हैं छोटी छोटी जो अठवाई होती है ना पूरी, उनको पीछे की साइड टर्न कर देते हैं। बेसन के गणगौरा, मीठे यानी शक्कर को घोल के आटा गूंथते उसके गणगौरा, और नमकीन वाली पूड़ी के गणगौरा, 5 लड्डू है बेसन के, 5 गुजिया खीर, इस सब कुछ जो आपकी श्रद्धा हो आप वो बना लीजिए। और यहाँ पर फिर कहानी पढ़ते हैं गणगौर माता की। तो जो 12 महीने की किताब आती है उसमें गणगौर माता की कहानी दी रहती है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया आप आगे सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएगी। पहले तो गांव में तो कहानी हम लोग सुनाते थे, क्योंकि हम एमपी के पास एक गांव है छोटा मनपुरा, वहाँ के हैं। तो हमें सारी कहानियाँ आती है पूजा की, क्योंकि मम्मी पूजा करती थी तो हमें बहुत इंटरेस्ट था तो हम सब सीखते थे। तो बस वही आज हमारे काम में आ रहा है। तो यही सोचा कि रिकॉर्ड कर दिया जाए अगली वाली जनरेशन के लिए, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हवन करते हैं। एक्चुअली हम रोज़ हवन करते हो, नवरात्रि है तो विशेष रूप से करते ही हैं हवन।
इसलिए आपको जैसा हो हवन करना हो ठीक है, नहीं तो चलेगा, लेकिन हम तो क्या करते हैं, इसलिए हमने अभी इस पूजा में रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए हवन भी आ गया है दोस्तों। उसमें कपूर रख देंगे, कपूर को करने के बाद फिर उसमें हवन करेंगे। हम एक हवन में पॉजिटिव एनर्जी के लिए करते हैं। चंदन, गूगल और शुगर का जो होता है ना पाउडर भूरा, वो और 2-3 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें, वो हम इनमें डालते हैं हवन सामग्री में। अग्निदेव को प्रकट किया तो अग्निदेव की पूजा करते हैं। सबसे पहले जल डाला हमने, जल से आज करके फिर हल्दी, रोटी, चावल, फूल सब, क्योंकि अग्निदेव की भी हमारे उसमें पूजा में आए हुए हैं। जब भी किसी को बुलाते हैं तो सम्मान देना चाहिए, तो इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। भगवान जी हैं, भाव के ही भूखे हैं। एक्चुअली बार बार हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हो सके तो श्रद्धा से करें पूजा, भले कम करें। देखिए यहाँ पर हम गायत्री मंत्र और क्या कहते हैं महामृत्यु जप की आहुति दे रहे हैं यहाँ पर। और नैवेद्य में कि खीर की आहुति भी दी जाती है हमारे यहाँ, तो हम खीर की आहुति भी दे रहे हैं। तो सब जो हमने प्रसाद बनाया है इस सबको थोड़ा थोड़ा सा लेके हाथ में, वो भी हम हवन सामग्री प्रसाद लगा देंगे कि सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं सब ग्रहण करें। माता गौरा, गणगौर तो है ही, बाकी सब भगवान जी भी ग्रहण करें, और भूल चूक हो तो माफ़ करें। फिर आचमनम करवा देंगे। इस प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि जो थाली है ना पूरी भरी हुई, आरती के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आरती करेंगे इस प्लेट में। तो हल्दी, रोरी, चावल, फूल सब रख के आरती हमने बना के रखी, तैयार की है, तो आरती की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आरती को प्रज्वलित करेंगे। कभी भी आरती को अकेले ऐसे बिना टीका लगाए और बिना थाली में हल्दी, रोटी, चावल के नहीं करते हैं। पता है ऐसा बताया है, क्योंकि हर किसी को पूजा में तो क्या नहीं, बार बार यही बोल रहे हैं भाव के भूखे, बस इसलिए जो देखा वही कर रहे हैं। सही तो रीति रिवाज या विधि विधान तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये है कि जब भी पूजा करने के बाद बस भगवान से माफ़ी मांग लीजिए जो गलती हो। तो आरती का आचमनम कर देंगे। हाँ, आरती शिव जी की आरती और माँ अम्बा गौरी की आरती की हमने एक्चुअली में यहाँ पर। सब पहले भगवान जी को आरती मतलब प्रदान करेंगे, समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग भी आरती ले लेंगे। आरती में पैसे हो तो पैसे डाल दीजिए, कॉइन डाल दीजिए। अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारा, कुछ हुआ है दोस्तों। हाँ, और सबसे मेन बात आती है सुहाग की। एक पानी है, थाली में हमने पानी लिया, उसमें छोले के फूल लिए और आम का पत्ता और एक सोने की चैन ली। इन सब से सुहाग चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास छोले के फूल नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी रोली डाल दीजिए सुहाग के लिए, हल्दी रोली, जिससे सुहाग हो जाए। कहानी पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो 5 बार सबसे पहले माता गौरी पर हम सुहाग चढ़ाते हैं, इसके बाद हम लेते हैं। गांव में तो क्या 10-15 औरतें एक साथ मिलकर करती हैं तो खूब मज़ा आता है। पहले कौन सुहाग लेगा, फिर 5 बार हम सुहाग ले लेंगे। और चैन को भी हाथ में पकड़ के रखना है आपको, आम के पत्तों से सुहाग लेना है दोस्तों। तो इस तरीके से सुहाग ले लेंगे। माता रानी से फिर विनती कर लेंगे अपने अखंड सौभाग्यवती होने की। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि सुहागन स्त्री का सौभाग्य सुंदरी व्रत है, तो इसलिए ना पहले हम सिंदूर चढ़ाएंगे माता रानी पर 7 बार। किसी के यहाँ 5 बार चढ़ाते हैं, कहीं 7 बार चढ़ाते हैं। तो रोरी को लेके 7 बार चढ़ाएंगे, फिर अपनी साड़ी के पल्ले से उसको अपने मांग में और टीके पे लगाएंगे, अपने माथे पर लगाएंगे, यानी सिंदूर अपन लेंगे माता रानी से कि हमारा सुहाग हमेशा सही सलामत, खूब तरक्की करे, खूब नाम का मतलब अच्छा रिश्ता रहे, खूब प्यार से रहे। वहाँ और कहते हैं ना 7 जन्म के लिए मांग लेते हैं माता रानी से। तो बस साड़ी के पल्ले से इसको हम ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे। और सबसे अहम भूमिका आती है जो सुहाग बनाया उसमें परछाई देखना। तो गौरी माँ की परछाई के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे थाली को और पानी को थोड़ा शांत होने देंगे। देखिए पूरी पूजा दिखाई दे रही है, दीपक दिखाई दे रहा, गणगौर माता दिखाई दे रही, कलश दिखाई दे रहा। समझ लीजिए आपकी पूजा सफल हो गई। तो इस तरीके से हमने आज पहल की है एक छोटी सी आने वाली जनरेशन के लिए पूजा को रिकॉर्ड करने की। तो उन लोगों को भी हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक सभ्यता पता रहे क्या क्या है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बोलिए माता गौरा की जय। गणगौर माता सभी को स्वस्थ रखे, सभी का सुहाग अमर रहे।